इस वीडियो में हमको एक रेखा दी गई है जिसमें दो भाग हैं। एक भाग ए है और एक भाग बी है। यहां ए और बी का अनुपात यानी कि रेशो ए और बी के कुल योग यानी ए जमा बी और ए के अनुपात के बराबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि एक रेखा में बड़े भाग और छोटे भाग का अनुपात रेखा की कुल लंबाई और बड़े भाग के अनुपात के बराबर होता है। और इस अनुपात को हम एक ग्रीक अक्षर फाई से दर्शाएंगे। यहां फाई ए बटा बी के बराबर है, जो स्वयं ए जमा बी बटा ए के बराबर है। हम जानते हैं कि ए जमा बी बटा ए को हम ए बटा ए जमा बी बटा ए भी लिख सकते हैं। ए बटा ए होता है एक और बी बटा ए ठीक इस कथन का प्रतिलोम यानी कि इनवर्स है। बी बटा ए को हम यहां लिख सकते हैं एक बटा फाई। फाई बराबर एक जमा एक बटा फाई। और अब हम दोनों साइड से एक घटाते हैं। घटाने पर यह हो जाता है फाई घटा एक, जो कि एक बटा फाई के बराबर होता है। तो ये इस संख्या का एक आदर्श गुण प्रतीत होता है। यदि इस संख्या में से एक घटाते हैं तो इस संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्राप्त होता है। अब इस कथन को देखें, फाई बराबर है एक जमा एक बटा फाई। तो हम इसको लिखते हैं कि फाई बराबर है एक जमा एक बटा। अब फाई के स्थान पर हम लिख देते हैं एक जमा एक बटा, फिर फाई के स्थान पर हम लिख देते हैं एक जमा एक बटा और फाई या एक जमा एक बटा, और ये इस प्रकार आगे ही बढ़ता रहेगा। इसकी कोई सीमा नहीं है। तो इस फलन यानी कि फंक्शन की पुनरावृत्ति हो रही है। ये एक आदर्श गुण है, लेकिन हम ये पता करना चाहते हैं कि वास्तव में इस अजीब अक्षर फाई का मान क्या है। तो अब हम इसको द्विघातीय समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल देते हैं और फिर उसको पारंपरिक विधि से हल करने का प्रयास करते हैं। तो इसका सबसे सरल तरीका यह है कि इस समीकरण के दोनों पक्षों को फाई से गुणा कर देते हैं। तो यह हो जाएगा फाई की घात 2 बराबर फाई जमा 1। और अब दोनों पक्षों का वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट लेते हैं। तो यह हो जाएगा फाई बराबर है वर्गमूल 1 जमा फाई। तो हम यहां एक बार फिर से फलन की पुनरावृत्ति होते हुए देख सकते हैं। फाई बराबर वर्गमूल 1 जमा फाई, मगर फाई के स्थान पर हम लिख सकते हैं वर्गमूल 1 जमा फाई, फिर फाई। तो फाई की जगह फिर लिख सकते हैं वर्गमूल 1 जमा, यानी कि इसकी कोई सीमा नहीं है। इसको चाहे जितनी बार भी लिखा जा सकता है। यानी कि एक ही संख्या में से एक घटा दिया जाए तो वो इस प्रकार से अभिव्यक्त होती है और द्विघातीय रूप में इस प्रकार से अभिव्यक्त होती है। तो ये एक प्रकार से एक पहेली बनती जा रही है। तो अब फिर से इस जादुई संख्या फाई को हल करने का प्रयास करते हैं। हम इस रेखा पर बड़े भाग और छोटे भाग के अनुपात को दोनों भागों के जोड़ और बड़े भाग के अनुपात के बराबर मान रहे हैं। उसी आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए इस द्विघातीय समीकरण को हल करते हैं। हम सबको बाएं पक्ष में ले आते हैं, यानी कि दोनों पक्षों को फाई जमा 1 में से घटा देते हैं। तो यह हो जाएगा फाई की घात 2 घटा फाई घटा 1 बराबर 0। और अब हम फाई का मान द्विघातीय सूत्र द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। यहां a बराबर है 1, जो कि इस पद का गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट है, और b बराबर है ऋणात्मक 1, जो कि इस पद का गुणांक है, और अंत में c बराबर है ऋणात्मक 1, जो कि अचर यानी कि कांस्टेंट है। अब यह होगा फाई बराबर, यहां हम केवल धनात्मक मानों को ही ले रहे हैं क्योंकि मूल प्रश्न में ये दोनों रेखा के हिस्सों के अनुपात हैं। तो फाई बराबर होगा 1 जमा या घटा वर्गमूल b का वर्ग। यह होगा 1 घटा 4ac a 1 है और c ऋणात्मक 1 है। तो यह हो जाएगा जमा 4 और इस पूरा का बटा 2a यानी कि 2। हम यहां केवल धनात्मक मान ही लेंगे, इसलिए हम पहले एक जमा वर्गमूल 5 बटा 2 को देखते हैं। इसलिए 1 जमा वर्गमूल 5 बटा 2 को देखते हैं। यह बहुत ही रोचक संख्या लग रही है। अब हम अपना कैलकुलेटर लाते हैं और इस जादुई संख्या फाई का मान पता करने का प्रयास करते हैं। तो ये हम अपना कैलकुलेटर ले आए हैं।
हमको पता है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या यानी कि इर्रेशनल नंबर है और ये पूरी संख्या भी अपरिमेय ही होगी। तो अब 1 जमा वर्गमूल 5/2 तो ये होता है 1.61803398875। हम कैलकुलेटर को हटा लेते हैं और इसको यहां लिख लेते हैं। तो ये संख्या है 1.618033988 और ये आगे बढ़ता ही जाएगा, कभी समाप्त नहीं होगा। यह अपने आप में एक रोचक संख्या है। अगर आप इस कथन को दोबारा देखें, 1/5 क्या होता है? 1/5 हम 1/5 को कैपिटल फाई या बड़ा फाई भी लिख सकते हैं। 1/5 बराबर है फाई घटा 1, यानी कि ये हो जाएगा 0.618033988। यहां एक बात बहुत ही निराली है कि किसी संख्या का प्रतिलोम उस संख्या के दशमलव वाला भाग है, और ये संख्या जो आपको हर जगह नजर आ रही है, यानी कि ये फाई का मान जो हर जगह है, इसको सुनहरा अनुपात यानी कि गोल्डन रेशियो कहते हैं। और ये आपको हर जगह नजर आता है। ये आपको कला में, संगीत में और प्रकृति में भी नजर आता है। यदि हमको एक परफेक्ट स्टार बनाना हो, या पहले हम एक रेगुलर स्टार बना लेते हैं जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, इसको हम पेंटाग्राम भी कह देते हैं। तो अब ध्यान से देखें कि इस गुलाबी भुजा का अनुपात और इस नीली भुजा का अनुपात ही सुनहरा अनुपात यानी कि गोल्डन रेशो है, और इस रानी रंग की भुजा का अनुपात और इस गुलाबी रंग की भुजा का अनुपात ही सुनहरा अनुपात है, और इस रानी रंग की भुजा का अनुपात और इस नारंगी रंग की भुजा का अनुपात भी गोल्डन रेशो है। और अब हम एक रेगुलर पेंटागन को देखते हैं जिसमें सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। इस पंचभुज को देखते हैं। अगर आप इस पंचभुज का कोई भी डायगोनल यानी कि विकर्ण लेते हैं, तो इस हरे रंग के विकर्ण का अनुपात किसी भी भुजा के अनुपात का सुनहरा अनुपात होगा। हम सुनहरा अनुपात यानी कि गोल्डन रेशो द्वारा कई रोचक कार्य कर सकते हैं। हम एक आयत यानी कि रेक्टेंगल लेते हैं जिसकी चौड़ाई का अनुपात और ऊंचाई का सुनहरा अनुपात होगा। आइए इसको सिद्ध करते हैं। ये ऊंचाई है और ये चौड़ाई है। इसको हम a मान लेते हैं और इसको हम b मान लेते हैं, और a और b का अनुपात है फाई, यानी कि 1.618033988। और अब इस आयत को एक वर्ग यानी स्क्वायर में बदल देते हैं। इसको b गुणा b के वर्ग में बदल देते हैं। हम इसको मिटाकर पुनः साफ साफ बना लेते हैं। और a और b गोल्डन रेशो है। ये हमने इसको पुनः बना लिया है, और ये b गुणा b का वर्ग बना लिया है। तो ये दूरी है b और ये दूरी है a घटा b। तो अब ये b गुणा b का एक वर्ग है और ये b गुणा a घटा b का एक आयत है। तो क्या b और a घटा b का अनुपात सुनहरा अनुपात होगा? आइए पता करते हैं। इसको हम लिख सकते हैं b बटा a घटा b, और ये 1/a घटा b के बराबर होगा, और ये हो जाएगा 1/a/b घटा 1, या इसको हम लिख सकते हैं 1/फाई घटा 1। और ध्यान से देखिए, फाई घटा 1 क्या है? फाई घटा 1 है 1/फाई, यानी कि ये हो जाएगा 1/1/फाई, जो कि हो जाएगा फाई। यानी कि एक बार फिर इस छोटे आयत में इस चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात वो सुनहरा अनुपात ही आता है। और हम इस प्रक्रिया को एक बार फिर दोहराते हैं। हम इस आयत को a घटा b गुणा a घटा b के वर्ग में बांट लेते हैं, और पुनः हमको ये सुनहरा आयत प्राप्त होता है। और अगर इसको हम पुनः एक वर्ग में बांट लें, तो फिर एक बार हमको सुनहरा आयत प्राप्त होता है। यहां हम इसको मिटाकर दोबारा साफ साफ बना लेते हैं।
तो ये a घटा b गुणा a घटा b का वर्ग है और ये सुनहरा आयत है। और इसको हम पुनः एक वर्ग में बांट लेते हैं और एक बार फिर हमको सुनहरा आयत प्राप्त होता है और पुनः हम एक वर्ग बना लेते हैं और फिर से हमको एक सुनहरा आयत प्राप्त होता है। तो ये होता ही रहेगा, इसकी कोई सीमा नहीं है। और अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये अपने आप में एक विशेष प्रारूप यानी कि डिजाइन ले रहा है। और अगर आप इन आयतों पर चाप यानी कि आर्क बनाएं तो आप यहां एक विशेष प्रतिरूप देख पाएंगे। और ये प्रतिरूप आपको कुछ इस चित्र में दिखाए गए शंख जैसा नजर आएगा। और शंख आपको प्रकृति में कई स्थानों पर मिल जाते हैं। शंख में कई घुमावदार भाग होते हैं जो एक अनुपात में आगे बढ़ते हैं। और ये लियोनार्डो डा विंची की पेंटिंग यानी कि चित्रकारी है। इस चित्रकारी में भी आपको बहुत रोचक अनुपात देखने को मिलते हैं। यहां निश्चित रूप से चौड़ाई और ऊंचाई के मध्य सुनहरा अनुपात यानी कि गोल्डन रेशो है। तो ये सुनहरा आयत यानी कि गोल्डन रेक्टेंगल है। आप यहां इस चित्रकारी को और ध्यान से देखें और कई और सुनहरे अनुपात को ढूंढने की कोशिश करें। यहां पंचभुज दिए गए हैं और आप जानते हैं कि पंचभुज के विकर्ण और उसकी भुजा के मध्य सुनहरा अनुपात होता है। आप इसको भी ध्यान से देखें। यहां पर दो व्यक्ति झुके हुए हैं, तो अगर यहां एक रेखा ऐसे बनाई जाए और एक रेखा यहां पर बनाई जाए तो यहां भी एक सुनहरा अनुपात देखने को मिलता है। तो आप इस चित्रकारी को ध्यान से देखते रहें और कई रोचक सुनहरे अनुपात यानी कि गोल्डन रेशो को ढूंढने का प्रयास करते रहें। शायद आपको और भी मिल जाए।